Hello student, this is second part of chapter number 5 ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इसके अंदर हमने अभी बताया कि जो मेन सोर्सेज थे वो क्या क्या थे। मेन सोर्स में आपका एजुकेशन आया था और हेल्थ आया था। हेल्थ के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि कैसे हेल्थ अगर आपकी अच्छी है तो आप प्रोडक्टिविटी में हिस्सा ले सकते हैं। कुछ प्रिवेंट मेडिसिन, वैक्सीनेशन, मेडिकल इंटरवेंशन ड्यूरिंग इलनेस, spread of health literacy and provision of clean drinking water and good sanitization are also various forms of health expenditure. So you know it, health expenditure directly increase the supply of health. हेल्थ पे जो एक्सपेंडिचर किया जा रहा है वो डायरेक्ट हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ रहा है। लेबर फोर्स एंड इज दस ए सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब आ जाता है हमारा फर्म्स। फर्म्स क्या करती है? फर्म्स स्पेंड ऑन गिविंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब आपको पता है कोई भी फैक्ट्री है या कोई भी कंपनी है वो सबसे पहले ट्रेनिंग देती है अपने वर्कर्स को, देयर वर्कर्स। दिस में टेक डिफरेंट फॉर्म। ये कैसे होता है? ये भी कैपिटल फॉर्मेशन का एक पार्ट है। कैसे? वन, द वर्कर में बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ। या तो फर्म के अंदर ही रह के उसे ट्रेनिंग दी जाती है अंडर द सुपरविजन ऑफ स्किल्ड लेबर वर्कर्स। और सेकंड होता है द वर्कर्स में बी सेंड बाय ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, या उनको कहीं बाहर भेज के ट्रेनिंग दी जाती है। मे बी इन बोथ दीज केसेस फर्म इनकर इन सम एक्सपेंडिचर, सब एक्सपेंसेस। इन सब के पीछे कुछ खर्चा लगता है कंपनी का, परंतु कंपनी ये बियर करने के लिए तैयार होती है। बिकॉज फर्म विल दस इंस्टेंट दैट द वर्कर्स शुड वर्क फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, कि कुछ समय के बाद वो वर्कर उन्हीं को कमा के देगा या उसी कंपनी को आगे इंक्रीज करेगा या ग्रोथ करेगा। आफ्टर दे आर ऑन द जॉब ट्रेनिंग ड्यूरिंग विच इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द अनहेंस प्रोडक्टिविटी ऑन बाय ट्रेनिंग। इसके बाद वो ट्रेनिंग के बाद उन्हें कमा के देगा। So productivity owing to the training expenditure regarding on the job training is a source of human capital. It is also called a human capital formation, as the return of such expenditure in the form of enhanced labor productivity is more than the cost of it. मतलब जो उस लेबर के ऊपर खर्चा किया गया है उससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी करके देगा, ये पता है कंपनी को, इसलिए वो उस पर खर्चा भी करने को तैयार है। नेक्स्ट आता है पीपल माइग्रेट इन सर्च ऑफ जॉब, दे फैच देयर हायर सैलरीज। आपको पता है जहाँ रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में लोग बाग क्यों आते हैं? बिकॉज ऑफ सर्च द जॉब। जॉब के ढूंढने के चक्कर में जहाँ उन्हें पूरे साल वर्क नहीं मिलता है वो नहीं वर्क कर पाते हैं, इस कारण वो माइग्रेट होते हैं वन प्लेस टू अनदर। ठीक है ना? बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग योर सैलरीज वॉट दे मे गेट इन देयर नेटिव प्लेस। क्या जो उन्हें वहाँ नेटिव प्लेस अपने जहाँ पर जन्म लिया उन्होंने वहाँ से यदि ज़्यादा उन्हें सैलरी मिल रही है तो वो दूसरी जगह पर माइग्रेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इज़ द रीज़न फॉर द रूरल अर्बन माइग्रेशन इन इंडिया। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो मेन रीज़न है माइग्रेशन का। टेक्निकली क्वालिफाइड पर्सन लाइक इंजीनियर्स, डॉक्टर्स माइग्रेट टू अदर कंट्रीज बिकॉज ऑफ द हायर सैलरीज दैट दे मे गेट इन सच कंट्रीज़। आपको पता है हमारे यहाँ से डॉक्टर्स, इंजीनियर बाहर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं बिकॉज ऑफ द सैलरी। जहाँ उन्हें ज़्यादा गेन करेगा, ज़्यादा मिलेगा, वहाँ वो जाएंगे। माइग्रेशन इन बोथ दीज केसेज इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द माइग्रेट प्लेस, फिजिक्स कॉस्ट ऑफ लिविंग इन स्टैटिक सोशल कल्चरल सेटअप, द अनहेंस अर्निंग इन द न्यू प्लेस आउटवेज द कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन के कुछ खर्चे भी होते हैं जो कि इंसान को अपने आप लेना पड़ता है। सो एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो स्टूडेंट हमने कितने सारे ह्यूमन कैपिटल के सोर्सेज पढ़ लिए हैं, इन्हें आप रिकॉल करते जाइए, वन वर्ड क्वेश्चन जरूर पुट अप होंगे। People spend or acquire information relating to labor market and other market like education and health. For example, people want to know to leave salary associated with a various type of job, whether the educational institution provide the right type of employing skill and at what cost. आपको पता है information is main source acquired होता है। क्यों होता है? एक जगह से यदि दूसरी जगह पर मुझे इन्फॉर्मेशन के थ्रू ज़्यादा सैलरी मिल रही है तो वहाँ जाना बेटर प्रोसीड है।
This information is necessary to make decision regarding investment in human capital as well as for efficient utilization of the acquired human capital stock. इससे क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल में भी इंक्रीजमेंट होता है. So expenditure incurred for acquiring information related to the labor market and other market is also source of human capital formation. So स्टूडेंट, यहाँ हमारा ह्यूमन कैपिटल फॉर्म के सोर्सेज ख़त्म होते हैं. अब आपका जो ये चार्ट बना हुआ है, ये इसके अंदर आप देखेंगे, आपको देखना है फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस है. सो इसे मैं शॉर्ट रूप में आपको अच्छे ढंग से समझा देती हूँ कि फिजिकल और कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है. स्टूडेंट, इसमें से क्वेश्चन जरूर बनेगा, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड ह्यूमन कैपिटल. बोथ द फॉर्म ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन आर आउटकम ऑफ कंसिस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन. आपको पता है दोनों में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, परंतु दोनों का पार्ट अलग अलग है. डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट इज फिजिकल कैपिटल इज टेकन ऑन द बेसिस ऑफ वन नॉलेज. इन दिस रिगार्ड द एंटरप्रेन्योर process knowledge to calculate the expected rates of in return of a range of investment. आपको पता है फिजिकल कैपिटल में मैंने लैंड खरीदी, उस लैंड पे मैंने अगर कितना इन्वेस्टमेंट किया वो मुझे रिटर्न में क्या दे रहा है, ये निकाला जाता है. अब आपको मैं इसमें सिर्फ ये आप रीड करेंगे, इसके अंदर मैं डिफरेंस आपको बता रही हूँ. अब इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है. अब यहाँ पर आप सेकेंड पैरा से देखेंगे, यू नो दैट द ऑनर ऑफ ए फिजिकल कैपिटल सेज ए बाय. बस आपको पता है जो एक बस होती है उसका एक ऑनर होता है, नीड नॉट प्रेजेंट. फिजिकल कैपिटल में उस समय उसका प्रेजेंट होना कंप्लीट नहीं होता है. जैसे एक बस परचेज करी, बस के जो मालिक है या ऑनर है उसे हर वक्त वहाँ प्रेजेंट रहना ज़रूरी नहीं है. ज़रूरी किसका है, जो वो सैलरी बेस अपना ड्राइवर रखता है, ड्राइवर का होना वहाँ कम्प्लीटली होना चाहिए. दिस इज़ कॉल्ड फिजिकल कैपिटल. तो फिजिकल कैपिटल के लिए ऑनर का होना ज़रूरी नहीं है, जबकि ह्यूमन कैपिटल खुद के द्वारा किया जाता है. इसमें क्या आता है, अब आपको यहाँ पर मैंने बताया, यू नो दैट द ऑनर ऑफ ए फिजिकल कैपिटल सेज ए बस need not be present in that place where it is used, whether a bus driver who possesses the knowledge and the ability of driver of the bus should be present when the bus is used from transportation to the people of the materials. वो मटेरियलिस्टिक्स होता है. फिजिकल कैपिटल क्या होती है, मटेरियलिस्टिक्स होती है. फिजिकल कैपिटल इज स्टेबल एंड कांट बी इजीली सोल्ड इन द मार्केट. फिजिकल कैपिटल क्या होती है, स्टेबल होती है, वो एक साथ नहीं, एकदम नहीं बेची जाती है एनी अदर कमोडिटी, दूसरी कमोडिटी की जैसे. जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल इंटेंजिबल इज इंडेंजरसली बिल्ट इन द बॉडी एंड माइंड ऑफ इट्स ओनर. ह्यूमन कैपिटल क्या अपनी बॉडी से, ह्यूमन की बॉडी से और उसके माइंड पे डिपेंड करती है. ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट सोल्ड इन द मार्केट, वो बेची नहीं जाती है. ओनली द सर्विसेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल टू बी प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन. जो प्रोडक्शन किसी भी चीज़ में किया जाता है उसमें क्या किया जाता है वो उस समय वहाँ प्रेजेंट होता है. द फिजिकल कैपिटल इज सेपरेटेबल फ्रॉम इट्स ओनर. फिजिकल कैपिटल को सेपरेट कर सकते हैं हम ऑनर से, परंतु ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, इनसेपरेटेबल फ्रॉम द ऑनर. ऑनर से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपका दिमाग, आपकी स्किल, यही आपकी टेक्नोलॉजी, यही काम आती है ह्यूमन कैपिटल में. सो स्टूडेंट, इसको अगर हम कम्प्लीटली पढ़ते हैं तो द टू फॉर्म्स ऑफ कैपिटल डिफर इन द डिफरेंट टर्म्स ऑफ मोबिलिटी एज वेल स्पेस. फिजिकल कैपिटल इज कम्प्लीटली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एक्सेप्ट फॉर सम आर्टिफिशियल ट्रेड रिस्ट्रिक्शन. आपको पता है ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो क्या, जबकि फिजिकल कैपिटल लैंड एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड नहीं की जा सकती, वो ट्रेड नहीं किया जा सकता, उसका व्यापार नहीं किया जा सकता. जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या है, ह्यूमन कैपिटल इज़ नॉट परफेक्टली मोबाइल बिटवीन कंट्रीज एट द मोमेंट. ह्यूमन कैपिटल is not perfectly mobile between countries as movement is restricted by
nationality, whether human capital formation is to be done through the consist policy formation is consents with the nature of the society and the economy and expenditure by the स्टेट एंड द इंडिविजुअल. सो बोथ द फॉर्म्स आप दोनों पढ़ेंगे तो दोनों फॉर्म में डिफरेंस पता चलेगा आपको. नेचर ऑफ बेनिफिट्स फॉलोइंग फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल आर डिफर फ्रॉम द फिजिकल कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल बेनिफिट्स नॉट ओनली द ओनर बट ऑल्सो द सोसाइटी. सोसाइटी को भी फिजिकल जो कैपिटल है वो क्या करती है, सोसाइटी को भी गेन करके देती है. दिस इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बेनिफिट. ये आपका वन वर्ड बनता है कि एक्सटर्नल बेनिफिट कौन देता है. फिजिकल कैपिटल इज गेन एक्सटर्नल बेनिफिट ऑल्सो. एंड एजुकेटेड पर्सन कैन इफेक्टिवली टेक पार्ट इन अ डेमोक्रेटिक प्रोसेस एंड कंट्रीब्यूट टू सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ ए नेशन. एक पढ़ा लिखा इंसान जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हिस्सा लेता है और वो क्या करता है, नेशन को आगे बढ़ाता है. A healthy person and by maintain personal hygiene and sanitation stop the spread of continuous diseases and epidemic. ये सारी चीज़ें भी ह्यूमन कैपिटल में आती है. ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स बोथ प्राइवेट एंड सोशल बेनिफिट. जबकि ह्यूमन कैपिटल क्या है, दोनों को बेनिफिट देता है. वेयर फिजिकल एंड कैपिटल क्रिएट्स ओनली प्राइवेट बेनिफिट. जबकि फिजिकल जो कैपिटल होती है वो क्या करती है, सिर्फ प्राइवेट को. जैसे मेरी लैंड है तो मेरे को ही बेनिफिट मिलेगा. दैट इज़ बेनिफिट फ्रॉम अ कैपिटल गुड फ्लो ऑफ दोज हु पे द प्राइस फॉर प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस प्रोड्यूस बाय इट. सो स्टूडेंट, आज हमने ये कंप्लीट करा है कि ह्यूमन कैपिटल और इसके अंदर क्या क्या डिफरेंस था. सो अब नेक्स्ट वीडियो हमारा जो बनेगा वो होगा ह्यूमन कैपिटल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक ग्रोथ में ह्यूमन कैपिटल क्या पार्ट अदा करता है. सो थैंक यू. टिल देन कीप वॉचिंग. थैंक यू.